हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 के न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसे आप लेट कर लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। ओके, तो सबसे पहला पार्ट में हमें x की जो वैल्यू पुट करनी है वो 0 पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 पुट करिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ px इक्वल 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पर आप लोग पॉलिनोमियल जो x है इसकी जगह पर आप 0 पुट करिए। तो क्या हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस का 4 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 हो गया करके। अब देखिए 5 कंडीशन अगर 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 कंडीशन 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद इसे आप लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 0 प्लस का 3, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ जो 0 हुआ ये आपका इक्वल टू कितना आएगा आपका 3 हो जाएगा। ये आपका इसका वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर x इक्वल टू हमें -1 पुट करना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह पर आप क्या पुट करिए माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लीकेशन माइनस का 1 माइनस का 4 मल्टीप्लीकेशन -1 का स्क्वायर प्लस का 3 हो गया करके। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो 5 1 जा 5 हो जाएगा जा करके। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लीकेशन -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा जा करके। ये आपका क्या है क्वेश्चन, ये आपका प्लस का 3 हो गया जा करके। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का पुट करेंगे 5 4 हो जाएगा आपका 9 और ये हो गया आपका 3। माइनस प्लस माइनस और 9 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के माइनस का 6। तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 पुट करने पर कितनी वैल्यू आई इसकी, माइनस का 6 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें x इक्वल टू 2 पुट करना है दिस पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर आप पॉलिनोमियल ऑफ x जो होगा वो आप 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस का 4 कमिशन। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का ये आपका 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा जाकर के, प्लस का 3 हो गया जाकर के। ये आपका 10 है, 4 4 जा कितना होगा 16 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए प्लस की वैल्यू कौन कौन सी है, ये आपकी 10 है और 3 है। तो पहले प्लस प्लस कर लीजिए, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस का 16 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 16 में 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो आपने पॉलिनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू पुट किया तो इसका आंसर कितना आया जाकर के माइनस का 3, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखिए सेकंड नंबर, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, प्रत्येक पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पर हमें 0 फाइंड करना है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड करना है और पॉलिनोमियल ऑफ 2 फाइंड करना है प्रत्येक पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए y की जगह पर सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ 0 ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 0 ले लेते हैं। तो y की जगह पर क्या पुट करते हैं 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट कर दीजिए और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा। ठीक है, और 0 हो गया आपका प्लस का 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जाकर के आपका प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर से, यहाँ पर y की जगह पर हम लोग पुट करते हैं 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, y की जगह पर 1 पुट कर दीजिए और प्लस का 1 हो गया करके, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये -1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 में 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका भी आंसर आपका हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 पुट करना है x की जगह पर, कितना पुट करना है 2।
तो वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ पर 2 हो गया, प्लस का यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 में 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा करके, ठीक है। ये इसके आंसर्स हो गए। अब देखिए ध्यान से इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर भी हमें 0 1 और 2 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 रखते हैं, टी की जगह पर क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं। यहाँ पर 0 पुट कर दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 का क्यूब हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लिकेशन 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा जाकर के 0 हो जाएगा और 0 का क्यूब 0 ही रहेगा। अब 2 का प्लस माइनस करेंगे इसमें तो कितना आएगा जाकर के आपका 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया जाकर के। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें t की जगह पर 1 पुट करना है, ठीक है। 1 तो मतलब यहाँ पर कितना हो गया आपका 2 हो गया और t की जगह पर आप 1 पुट कर लीजिए, प्लस का 2, यहाँ पर t का स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 1 का क्यूब हो जाएगा करके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का 2 ये आपका 2 हो जाएगा जाकर के, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब इन्हें सॉल्व करेंगे 3 2 5, 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जाकर के 4 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखिए इसका, इसमें 2 वैल्यू पुट करनी है हमें, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस टी की जगह पर कितना हो गया 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 टी के स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये हो गया आपका, माइनस टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है, ये प्लस माइनस आप कट कर दीजिए, इक्वल टू कितना आ गया जाकर के आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए आप लोग, पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले क्या पुट करना है आपको 0 पुट करना है, एक्स क्यूब है 0 का क्यूब हो जाएगा और 0 का क्यूब कितना होगा जाकर के 0 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें 1 पुट करना है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा जाकर के 1 ही रहेगा आपके पास। इसके बाद 2 पुट करना है पॉलिनॉमियल 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना होता है जाकर के 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस का 1, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 0 क्या 0 माइनस का 1 हो गया और 0 प्लस का 1 हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 में माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 0 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 1, x x कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो गया, x क्या है आपका 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो जाएगा जाकर के। इसे सॉल्व करेंगे 1 में 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और 1 में 1 प्लस कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 का एडिशन 0 में करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए पॉलिनोमियल ऑफ 2 पुट कर लीजिए आप, 2 पुट करिए तो यहाँ पर से हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 1, 2 माइनस 1 2 प्लस का 1, 2 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और 3 का एडिशन 1 में कर देंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर पुटिंग x इक्वल माइनस का 1/3, ठीक है। ये जो x इक्वल टू माइनस 1/3 है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू को यहाँ पर रख करके चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर हम लोगों ने क्या पुट किया माइनस का 1/3। अब यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर माइनस का 1/3 प्लस का 1 और 3 से 3 ये आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया जाकर के -1 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू पुट करिए दिस पॉलिनोमियल में कि उसका वैल्यू पुट करने पर आंसर अगर 0 आ रहा है तो वो आपका
वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, x इक्वल टू माइनस का 1/3, ठीक है, is a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस का 1, ठीक है। ये जो -1/3 होगा यही आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब यहां पर भी हमें पुट करना है x इक्वल टू 4/5, तो x की जगह पर आप 4/5 पुट कर लीजिए और 4/5 पुट करके चेक करिए कि ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लिकेशन x कितना हो गया आपका 4/5। अब देखिए पाई की वैल्यू आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और नहीं रखना चाहते हैं तो मत रखिए। तो मैं रख कर देखता हूं 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो 5 से 5 मैंने कट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 4/1 माइनस का 22/7, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को मैं एलसीएम ले लेता हूं, 1 7 जा 7, 7 4 जा 28 हो गया, यहाँ पर 22 हो जाएगा जाकर के। माइनस कर दिया, 28 में 2 माइनस किया तो मैं आ गया जाकर के 6/7, कितना आ गया जाकर के 6/7। अब देखिए ये 4/5 रखने पर इस पॉलिनोमियल में आंसर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल 5x माइनस का पाई। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब यहां पर इसका थर्ड पार्ट देखिए। यहां पर हमें दो वैल्यू पुट करनी है, x की इक्वल टू 1 भी पुट करना है और -1 भी पुट करके दोनों को वैल्यू रख करके चेक करना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम लोग 1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह पर हम लोगों ने 1 पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस का 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। माइनस का 1 हो गया, माइनस किया तो 0 आ गया, मतलब 1 जो वैल्यू होगी ये इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। अब इसकी देखिए सेकंड वैल्यू पुट कर लीजिए। सेकंड वैल्यू क्या पुट करना था हमको, माइनस का 1 पुट करना है यहाँ पर। तो x की जगह पर आप -1 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, -1 मल्टीप्लिकेशन -1 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। इनको आप माइनस करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब -1 भी इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, मतलब दोनों हो रही हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या राइट करेंगे लैंग्वेज में, x इक्वल टू प्लस का 1 कॉमा -1, ठीक है, इज आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 1। यहां पर इज नहीं आर लगा लीजिए। क्लियर हो गया। x इक्वल टू 1 कॉमा -1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए। यहां पर भी हमें -1 और -2 दोनों वैल्यू पुट करके चेक करनी है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं x की जगह पर -1, -1 रखने पर यहां पर हो जाएगा -1 प्लस का 1, और यहां पर हो जाएगा आपका -1 और माइनस का 2 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन माइनस का रखेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब 0 का किसी भी नंबर में एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें बस सेकंड चेक कर लीजिए, यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ 2 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 ये हो जाएगा, और यहां पर 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका 0 आ गया, मतलब दोनों वैल्यू पुट करने पर 0 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू -1 कॉमा 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल x प्लस का 1 और x माइनस का 2। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। यहां पर हमें 0 रख करके पुट करना है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है। x स्क्वायर है, इसका मतलब 0 का स्क्वायर हो गया, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, मतलब 0 वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो मतलब ये भी आपका देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया यहां तक। क्वेश्चन नंबर इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, x की जगह पर हमें m अपॉन l पुट करना है, ठीक है। तो यहां पर पुट कर देंगे x की जगह पर माइनस का m अपॉन l पुट करते हैं।
तो ये कितना हो गया आपका l हो गया, x मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में राइट करेंगे, m अपॉन l हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये हो गया आपका m, l से l कट कर देंगे तो कितना आ गया जाकर के माइनस m प्लस का m, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस का m अपॉन l इज a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एल एक्स प्लस का m, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देखिए, यहां पर भी वेरीफाई करना है x इक्वल टू -1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3, ये दोनों वैल्यू पुट करने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहां पर भी सबसे पहले हम लोग राइट भी कर सकते हैं पुटिंग वैल्यू x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट 3। यहां पर सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ x जो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पर। ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर कितना है बेटा, x आपका माइनस का 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है यहाँ पर, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 3 मल्टीप्लीकेशन माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस का हो जाएगा, 1 कंडीशन 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लिकेशन रूट 3 करेंगे कितना आ गया बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका माइनस का 1 हो गया, 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जाकर के 1 माइनस का 1, और 1 माइनस 1 कितना आ गया जाकर के 0 हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया। ये चीज तो आप लोगों को मालूम होगी ना कि जब हम लोग रूट 3 को मल्टीप्लिकेशन रूट 3 में करते हैं तो आंसर कितना आता है 3 आता है। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहां पर हमें वैल्यू पुट करनी है p को इक्वल 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लीकेशन, यहां पर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, 3 से 3 कट कर दीजिए, 1 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जाकर के 0 आ जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर भी लिख देंगे लैंग्वेज में क्या राइट करेंगे कि x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट 3 प्लस का 1 अपॉन रूट 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1। नंबर 8 पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस का 1 x इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे x की जगह पर 1 अपॉन 2 वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2, x की जगह पर क्या रखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस का 1। अब देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा जाकर, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x है x इक्वल टू 1 अपॉन 2 is not 0 of polynomial of x इक्वल 2x प्लस का 1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें जीरोस निकालना है ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें हमें पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ये जो x है ये x जगह पर अगर हम लोग 0 राइट करते हैं, मतलब पुटिंग पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0, तो वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा, मतलब यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ px की जगह पर 0 रख देते हैं, यहां पर नहीं रखना आपको 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x प्लस का 5। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस का 5 है, इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, 0 माइनस का 5 तो ये हो जाएगा x। अब यहां पर 0 में अगर -5 करते हैं हम लोग तो कितना आएगा जाकर के -5 आ गया, और x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 5। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब इसको ऐसे समझिए, x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखें, x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखें ये पूरा आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर -5 रख देंगे, -5 और प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही जो माइनस का 5 होगा यही इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसे हम लोग लैंग्वेज में राइट करेंगे, तो कैसे राइट करेंगे, हेंस x इक्वल टू -5 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px। क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ x जो है x -5 है, ठीक है। यहां पर भी क्या करना है, ये जो पुटिंग px है यहां पर इसको 0 ले लेना है।
वी गेट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? अब देखिए पी एक्स की जगह पर आपने 0 ले लिया, ये हो गया एक्स माइनस का 5 हो गया। अब ये माइनस का 5 है, इसको आप नंबर के पास भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5। कितना हो जाएगा? प्लस का 5 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब 0 में 5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 ही तो मिलेगा आपको। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो यही जो 5 होगा यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे लैंग्वेज में? एक्स इक्वल टू 5 is a zero of the polynomial of px क्लियर हो गया? तो 5 हो गया, देखिए 5 आया, 5 माइनस 5 राइट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा आपका? 0 आ गया। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 0 आ गया, यही जो आपका 5 होगा यही इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया आंसर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखिए, यहां पर भी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की जगह पर क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। ये आपका 2x प्लस का 5 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए प्लस का 5 यहां पर है, इसको नंबर के पास भेजेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आप 0 में माइनस 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 5 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 5 अपॉन 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर यहां पर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। यही जो वैल्यू होगी यही इसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो क्या राइट करेंगे लैंग्वेज में? हेंस हेंस x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2, ठीक है, इज a जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px क्लियर हो गया? अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x, यहां पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं इसकी जगह पर? 0। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 2, माइनस 2 इधर है, यहां पर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 0 प्लस का 2 हो जाएगा, यहां पर आपका 3x हो जाएगा। 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर भेज देंगे तो किस में आ जाएगा आपका? डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2/3। अब 2/3 अगर इसकी जगह पर रख करके सॉल्व करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 2/3 इज a zero of the polynomial of px। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बच्चों अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।